JMS 2025 3 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन के अंदर बहुत थोड़ी सी एंटी ने चला के किया है। क्वेश्चन में हल्का सा बात जो है इनकम्प्लीट लिखा है। इनकम्प्लीट इस सेंस में बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में बोल दिया है कि एमीटर ए ऑफ ए रेसिस्टेंस 240 ओम है, बट फिगर में वो ड्रॉ नहीं किया है। मतलब एमीटर के साथ वो रेसिस्टेंस को ऐड किया है 240 ओम रेसिस्टेंस को। यह बात इसमें फिगर में शो नहीं की है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, जो बच्चे इसमें ड्रॉ कर देगा। आगे इस बात में क्वेश्चन में बोला है कि शंट रेसिस्टेंस जहाँ बात होती है पैरेलल की बात होती है। क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे रखा है कि इन पैरेलल कनेक्टेड है विद एमीटर्स। तो रीडिंग बताना है कि रीडिंग ऑफ द एमीटर, एमीटर के अंदर ये करंट जो हो जाएगी, इसके अंदर करंट वो कितनी होगी, ये बात बताना है। और रीडिंग में बताना है, मेगा एम्पियर में बताना है, एमए में बताना है। अब ये क्वेश्चन हमने समझ लिया है। बस यहाँ 240 ओम को पैरेलल में डाल देंगे और बाकी इसको आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट जैसे निकलेगा तो रेसिस्टेंस के अंदर जो जा रहा है करंट, तो V इक्वल टू IR पर लगा के आराम से बना सकते हो। सिंपल है। उसके बाद यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हूँ। इस पूरे को यहाँ 240 ओम को मैंने एमीटर से जोड़ दिया, ये पैरेलल में दोनों आ गया। शंट एमीटर बोला है, दोनों पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल के लिए मान इसको पूरे को ले लिया, पूरे रेसिस्टेंस को मैंने R2 ले लिया और इसका R1 ले लिया। अब यहाँ पर R1 R2 का R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पैरेलल है तो पैरेलल को क्या 240 मल्टीप्लाई बाई 10 और 250 करके यहाँ पर निकाल देंगे। ऑलरेडी R इक्विवेलेंट 160 ओम निकल गया। बहुत आसान है। R इक्विवेलेंट निकला तो इसमें जो करंट जा रहा है I1 जा रही है करंट, ये I2 इधर आ रहा है, उसमें बात नहीं करेंगे, एमीटर की बात करेंगे। एमीटर में जो करंट जा रहा है तो उसका रेजिस्टेंस 240 है, क्योंकि एमीटर से कनेक्ट रेजिस्टेंस 240 है। तो इसके अंदर जो करंट जा रहा है उसकी बात करेंगे। यानी I1 जो करंट है टोटल करंट जाएगी, यानी I इक्वल टू R2 रेजिस्टेंस में पूरा भी जस्ट निकाला अपॉन 240, क्योंकि रेजिस्टेंस ये 240 डाल देंगे। यहाँ से I1 निकालेंगे तो ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ 1/10 यानी 5 यानी 10 के पावर -3 एमीटर, यानी अगर 10 के पावर -3 है तो 5 मेगा एम्पियर में लेना है, तो इसलिए 5 डाल देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। बस शंट को जोड़ना था उसमें रेसिस्टेंस के साथ, इसे R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। R इक्विवेलेंट निकलने के बाद I1 निकाल के, I1 के बाद उसके बाद करंट उसमें पता चल जाएगा एमीटर में कितना जा रहा है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 मेगा एम्पियर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन बनता है। इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो।